नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विभाग चर्चा और आज मेरे साथ मंच साझा करने के लिए हैं संचू मनोजा। संचू मनोजा, पहली बात तो आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एक सुरीली आवाज़ के मालिक हैं आप और माँ सरस्वती आपके गले में वास करती है। मैंने जब पहली बार आपको सुना था, उससे पहले मैं केवल आपका नाम सुनता था, और जब मैंने पहली बार अपने यहाँ स्वागत इनक्लेव में जब आपके भजन सुने थे, मैं टोटली इतना इम्प्रेस हो गया था कि मैंने उसी वक्त अपनी एक डायरी में आपका एक नाम लिखा था कि जब कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं संचू मनोजा का इंटरव्यू करूँगा पॉडकास्ट के जरिए। ये वो आज इंटरव्यू नहीं है। आज इंटरव्यू की वजह यह है कि आज आपने एक पर्चा दाखिल किया है पार्षद पद के लिए, आज इसके लिए है। तो माता रानी चाहेगी अगर हमें कभी मुकाम हासिल हुआ तो मैं संचू मनोजा को उस दिन मंच साझा करने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, आपने मुझे बुलाया है विभाग चर्चा में और आपको बहुत बहुत बधाई है। मैं पहली बार आपके स्टूडियो आया हूँ। हाँ, इतनी पास रहने के बावजूद आज पहुँचे हो आप 2 महीने 3 महीने बाद। सब उस परमात्मा की मर्जी से होता है। बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आए कि आप इंटरव्यू नहीं देते हो। मैंने कहा मैं इन सब चीज़ों से मेरे को कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ भक्ति मार्ग पर चलने वाला आदमी। आप जानते हो, बेहतर जानते हो आप इस बात को लेकर। और आज आपने भक्ति मार्ग से रिलेटेड कोई बात करनी नहीं है, चुनावी चर्चा के लिए बुलाया है, तो उसी पे अपने बात करेंगे। मैं थोड़ा सा वही बात मैं जानना चाहता हूँ कि भक्ति का मतलब होता है ना ये सब चीज़ों से बहुत दूर, फिर अचानक से ये सब चीज़ें इधर को, और आज आपने पर्चा दाखिल कर दिया है। ये सब चीज़ें नॉर्मल तौर पे पूछी जा रही है, नॉर्मल बातें हैं, नॉर्मल ही। अनिल भैया, पिछली बार भी हम लोग चुनाव लड़े थे। ये ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ। पिछली बार भी मैं कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैंने चुनाव लड़ा था और 18 वोटों से मेरी हार हुई थी। और जितने लोगों ने वोट डाला, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। और चुनाव में कोई ऐसा कूदने का नहीं था हम लोगों का, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि हमें चुनाव लड़ना पड़ा। इस बार हमें स्पेशली कहा गया है कि आप तैयारी करिए, और पिछले 5 सालों से हम लोग चूँकि हारे हुए भी हैं और हमने तैयारी भी करी है, और उसके मद्देनजर आज हमने पर्चा दाखिल किया है। तो तैयारियां किस तरीके से? तैयारियां देखिए, पिछली बार हमने लास्ट टाइम पे कॉन्फिडेंस लेवल तो माँ भगवती की कृपा से हमेशा ही ऊंचा रहा है। और आप जैसे भाई हैं, पूरे समाज का सपोर्ट है। मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, सब लोगों का प्यार मिलता है। भजन गाता हूँ और पूरे रुद्रपुर में ऐसा कहीं कोई मंदिर नहीं जहाँ मैंने भजन नहीं गाया है। हर जगह से प्यार मिलता है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस तो हमेशा से ऊंचा रहा है कि मदद तो हर तरफ से मिलेगी, ये तो कन्फर्म है। समा बांधने के लिए तो संचू मनोजा को किसी के लिए चीज़ की कहना नहीं पड़ता है, तो बात मैंने देखी है। मतलब मैंने एक ही बार सुना है आपको, और मैं मतलब कई बार हमारा जिक्र होता है इस मामले कि हम चाहते हैं कि मैंने कई बार लोगों से कोशिश की है कि एक बार हम संचू भाई को लेके आएंगे और उसके बाद हम दिखाएंगे कि मतलब संचू भाई क्या चीज़ है। चलिए, वो भी माँ भगवती की मर्जी से। कीर्तन न करना न कराना, दोनों ना आपके पास है ना मेरे पास है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक बिल्कुल कुछ भी पॉसिबल नहीं। होना चाहिए, मैं तो हमेशा से पत्ता नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात है। तो तैयारियां किस तरीके से हैं? देखिए, इस बार हम लोगों ने लोगों के वोट बनवाए हैं। जिनकी पेंशन नहीं लगी थी वो भी हम लोगों ने पिछले 1.5-2 सालों में सक्रिय रहे, वो भी हमने सब करवाया है। और जो फर्जी वोट आपने देखा था, अभी पीछे बहुत बड़ा प्रकरण हुआ था, हाई प्रोफाइल मुद्दा है वो। अभी जिस दिन वो अभी तक छाया हुआ है ना, अभी वो थोड़ा सा एक शांत रेस्ट मोड पे है। और वो जिस दिन उसका नतीजा ये हुआ कि ये अभी 3 दिन के लिए फिर सरकार ने जो टाइम एक्सटेंड किया था वोट बनाने के लिए, तो एक भी फर्जी वोट नहीं बना। मात्र हमारे वार्ड में 10 वोट बनाए गए, जेन्युइन वोट बनाए गए। तो वो सक्रिय रहने का ही नतीजा है और कि कोई फर्जी वोट नहीं बना। और इतना बड़ा हमने लगभग 400 वोटों का फर्जीवाड़ा पकड़ा था, लिस्ट के साथ, प्रूफ के साथ। हम लोगों ने सब SDM साहब को, तहसीलदार साहब को दिया था। फर्जी वोट वाड़ा से ज़्यादा उस दिन बयानबाजी ज़्यादा हुई। बयानबाजी हुई। तो बयानबाजियों को लेकर भी अब मेरे को लगता है कि जिस दिन चुनाव की ये बातें आएंगी, डेट घोषित हो जाएंगी, न प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, अगर संचू मनोजा ही होते हैं या कोई भी प्रत्याशी होता है, तो उस दिन सारे वो बयान दोबारा से वापस बाजार में आने वाले हैं और उनसे माहौल बनने वाला है। पता नहीं माहौल बनेगा, माहौल बिगड़ेगा, क्या होगा। लेकिन अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो निश्चित रूप से इस बार मुख्य बाजार की सीट हम लोग कांग्रेस की झोली में डालने जा रहे हैं। ये तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मतलब संचू मनोजा की मेहनत बोल रही है या उस दिन वाला ये वाक? आप सब कुछ कह सकते हैं, मतलब मिला जुला करके समीकरण बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पिछली बार हम लोग जैसे वोट नहीं पकड़ पाए थे जी, उस पर हमने काम किया है। और पिछली बार मैं लगभग 18 वोटों से हारा था। तो पहली बार चुनाव लड़ना और 18 वोटों से हारना, और पिछली बार के वो सिटिंग, मतलब पिछले 10 साल से वो लोग वहाँ बाजार में हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार हम लोग की मेहनत रंग लाएगी और जीत के आएंगे। बहुत बड़ा नाम जो उस लिस्ट में से कट गया है, उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट होने वाला है। पता नहीं, अब ये तो दूसरी पार्टी के लिए तो मैं नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए कह सकता हूँ कि हम लोगों पर अगर विश्वास जिताया जाएगा, खासतौर पर अगर टिकट मिलेगी, तो निश्चित रूप से जीत के आएंगे। मुझे अब भी लगता है कि जो वो उस दिन वो प्रकरण हुआ था ना संजू भाई, जो उस दिन प्रकरण वो हुआ था, जो फर्जी वोट वाला प्रकरण हुआ था, वो वाकई में बहुत हाई प्रोफाइल मैटर होता। और वो मतलब कुछ दिन तो बाजार की इतनी सुर्खियों में बना रहा कि उसने मतलब मुझे लगता है 4-5 दिन तो हर
हर नेता बाजार का हिला दिया, ठीक है, हर व्यक्ति का हो गया, क्योंकि बयानबाजियाँ इतनी हो गई थी कि शहर का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जिसका नाम लेकर उसमें बयान ना दिया गया हो। तो वो इतना हाई प्रोफाइल मैटर था। फिर हम मतलब जैसे मैं उस समय पत्रकारिता नहीं कर रहा था, हमारे साथ के कई सारे लोगों के नाम आए, तो हमने उनसे भी कहा था कि इस मैटर को यहीं दबा दिया जाए, अगर जरूरत पड़ेगी तो भविष्य में उस मामले में होगा। और मेरे को आज लगता है निश्चित तौर पर कि वो मैटर अब इस समय आने वाला है, वो आप ही के फेवर में जाने वाला है, उसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए, पूरे समाज ने बात देखी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमने एक ब्लेम कर दिया कि आपने ये वोट बनाए हैं। BLOs पे दबाव बनाया गया कि आप ये बनाइए, ऊपर से फ़ोन कराए जा रहे हैं कि आप ये वोट बनाइए। जो आदमी रहते नहीं हैं, मतलब लखनऊ, पूरनपुर, पीलीभीत, हमने आईडीज दिखाई कि आप ये देखिए आप बना क्या रहे हैं, किस चीज़ के दबाव बना रहे हैं। और मतलब उसमें इन्वॉल्व मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार के लोग थे, वो जिनको आगे इलेक्शन लड़ना था, मतलब ऊपर की सीट के लिए भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, लेकिन ऊपर की सीट के लिए जिन्होंने सारी चीज़ें, उन्होंने भी तैयारी कर रखी है, अपने रिश्तेदारों के जो नहीं भी रहते उनके भी वोट वार्ड में बनाने की कोशिश की। तो हमने सिर्फ निवेदन ही तो किया, पकड़ा ही तो था। तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए तुरंत ही, क्योंकि उन्हें समझ में आया कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। एक आध दो वोट समझ में आता है कि किसी का बना है, चलिए वो भी BLOs उन पे दबाव बना के कि आप इतने वोट में, 450 वोट, लगभग 400 वोट फर्जीवाड़ा, जिसमें से 150-200 तो इंस्टेंट ही तहसीलदार साहब ने कहा कि ये लोग कहाँ के हैं। तो BLOs ने भी वहाँ बयान दिया, आपने देखा था कि BLOs ने बयान दिया कि बहुत गलत हो रहा है, ये आए हैं, नाम लेके प्रॉपर बोला उन्होंने। तो इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या, आप फर्जी वोट बना के आप घर बैठ जाओ कि 5 साल कुछ करोगे नहीं। आज भी हमारे वार्ड की जनता ढूंढ रही है कि हमारा प्रत्याशी जो जिनको जिताया था पिछली बार, वो ढूंढ रही है, पार्षद जो हैं हमारे। तो अब आप किसी से पूछिए, आधों को तो नाम भी नहीं पता होगा और वो उनकी शक्ल भी भूल चुकी हैं। तो अब चुनाव आ गया तो आपको दिखाई देंगे बिल्कुल। ये फ्लाइंग कैंडिडेट वाला मैटर, ये तो मतलब मुझे लगता है कि इतनी छोटी सीट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी शहर में, देखिए छोटा चुनाव है अनिल भैया, और ये मुख्यतः चेहरे पर ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। पार्टी से हटकर, क्योंकि सबके अपने अपने सब, मेरे थोड़ा बहुत ही पार्टी में डाल पाते, मैं अगर सच बात कहूँ तो मेरे बहुत सारे मित्र भाजपा से हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी आपस में जब बैठे हैं कांग्रेस भाजपा की कभी चर्चा नहीं की, सिर्फ मित्रता की बात की है। और उसी ब्याह पे मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर कह सकता हूँ कि बाजार पूरा मेरे साथ है, क्योंकि चाहे भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, सबका समर्थन मिलेगा और 100% हम जीत के आएंगे। माता रानी कृपा बनाए आप पे। अगर इस तरीके की बातें, अगर संजू मनोचा पार्टी, पहली बात तो आप पे भरोसा जताती है, और अगर संजू मनोचा जीतते हैं प्राथमिकता रहने वाली है। देखिए बाजार में बहुत सारी दिक्कतें हैं। बाजार 10 साल पहले टूटा था, 5 साल पहले, और आपको पता है उसके बाद वो सिर्फ अधूरा छोड़ दिया गया, फुटपाथ। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि अभी ये जो पानी की समस्या बहुत बड़ी जो हमारे बाजार के अंदर थी, मतलब जिनकी दुकानों में पानी भर जाता था, वो प्रशासनिक अधिकारी जब तैनात हुए, मतलब निगम के बाद, जो इतने सालों की जो समस्या थी वो किसी से हल नहीं हुई। मैंने कई दिन सुबह आके उसको लाइव चलाया है, जी, और जी, पूरे घुटना कीचड़ में खड़े होके, जब लोगों ने मुझसे कहा कि तू करना क्या चाहता है, कर क्या रहा है, लोगों ने मुझ पर भी मतलब बड़ा सारा कहा कि तुम्हें इसके लिए तो मैं प्रशासन का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो काम 10 सालों से सिर्फ वादों में होता था कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो 5 महीने के प्रशासनिक जब अधिकारी बैठे तो उन्होंने सब करके दिखाया, और सब कुछ आपके सामने है। तो मेरी प्राथमिकता, देखिए आज कई लोग ये कहते हैं कि चुनाव ही नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी को इतनी आसानी से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप पार्षद चुन के आते हैं। इतनी बड़ी 1.5 लाख की आबादी में एक प्रशासनिक हर वार्ड में एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, और वो होगा तो वो आपकी बात आगे तक लेके जाएगा, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, जिस तरह के भी काम हो, आप हर बार उनके पास डायरेक्ट नहीं जा सकते। सिस्टम का पार्ट है कि इसीलिए इस तरीके से बांटी जाती है। नहीं तो एक केवल एक राष्ट्रपति भी देश चला सकता है, एक प्रधानमंत्री भी देश चला सकता है, इसीलिए यहाँ तक MP और ये विधायक बनाए जाते हैं। फिर मैं बताऊँ, इसके अलावा भी है शहर में बहुत सारी समस्याएं। मैंने बहुत कोविड में मैं शहर में रहा हूँ, और मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं है कि शहर से ऐसी जानकारी मुझे है कि सारा शहर से जानकारी है, बहुत सारी समस्याएं। संजू भाई, एक बड़ी दिक्कतें हर बार हो जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप जीत जाएं, आपकी पार्टी का मेयर ना जीतें, तब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। ये सब चीज़ें मैनेज करना भी उस समय सवाल रहेगा। बिल्कुल रहेगा। और कुछ ऐसा स्पेशल जो आप अपने तौर पे करना चाहते हैं कि संजू मनोचा बनता है तो फिर क्या करता है, कुछ ऐसा? मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो अनिल भाई नहीं करना जानता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा भजन गाता हूँ और मैं हमेशा सही सत्य के उसमें रहा हूँ कि मुझे सही बात बोलनी है, और वो बात बोलता हूँ जो मैं अपने ऊपर लागू कर सकूँ। मेरी प्राथमिकता मैं ऐसा कहूँ कि मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, जो बाज़ार की ज़रूरतें होंगी उसको 100% हल करने की कोशिश की जाएगी। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करा दूँगा, क्योंकि खाली यहाँ बैठ के आपके चैनल पर कह दूँ, कल को मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा तो वो मेरे लिए दिक्कत का विषय है। लेकिन आप पार्षद बन के आते हैं तो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। बाजार की जो समस्याएं हैं उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जितना पार्षद के हाथ में होगा, वार्ड के लिए पहले के लिए करा ही जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। प्राथमिकताओं में देखिए मुख्य बाजार है, वार्ड से पहले वो मुख्य बाजार है।
बहुत सारी समस्या रहती है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है जो अभी एक हल होने जा रही है धीरे धीरे, आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब बाजार में समस्या हल नहीं हुई है। ना उतना टूटने के बाद जितना उसको सुंदर बन जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज भी आप देखते हैं बाजार में व्यापारी थोड़ा सा कस्टमर आने से परेशान होता है। परेशान इसलिए होता है, इसलिए मॉल की तरफ रुख करता है वो। तो वो सब रहेगा कि कस्टमर कैसे आएगा बाजार के अंदर। क्योंकि हम भी मुख्य बाजार में रहते हैं, हमें भी लगता है कि बाजार का व्यापारी काम करेगा तभी तो उसका मनोबल रहेगा, बढ़ेगा। लेकिन अब ये बात सवाल फिर वही आ जाते हैं कि संचू मनोचा जो एक मैं भजन सम्राट ही कह दूं, हमारे लिए तो आप भजन सम्राट ही हो, हमारे लिए भजन सम्राट हो। भजन सम्राट और पार्षदी का सामंजस्य कैसे बिठा पाओगे? भैया आपको याद होगा पिछले चुनाव में एक हमारे विरोधियों ने एक बात लिखी थी कि ये 300 दिन साल में बाहर रहते हैं। तो मैं तो कहूँगा माँ सरस्वती उनकी वाणी विराजमान होती, काश मैं 300 दिन काम कर पाता, फिर मैं पार्षदी नहीं लड़ता। तो फिर मैं 5 दिन नहीं लड़ता। आप समझ सकते हैं ना। उसके बाद उन्होंने ऐसी बात कही कि कोरोना आ गया तो हम तो 2 साल के लिए घर बैठ गए, 300 दिन के हम तो 700 दिन के लिए घर बैठ गए। तो देखिए मेरा काम है, मेरा कर्म ही वही है। मैं परमात्मा की सेवा करता हूँ, भजन गाता हूँ, उस वही मेरी पहचान है। आज महीने में मैं 10 दिन काम करता हूँ और मेरा रात का काम रहता है। मैं अगर 9 बजे कहीं कीर्तन के लिए जाता हूँ तो मैं रात को 1 बजे 2 बजे अपना घर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं सुबह उठ के जैसे लोगों की ज़रूरतें हैं, जिसको जहाँ ज़रूरत होगी मैं उपलब्ध हूँ। मैं जो लोग उपलब्ध हैं वो भी तो नहीं मिल पा रहे। अब उसके लिए मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। 5 साल से मैं तो कह ही रहा हूँ, ढूंढ रही है वार्ड की जनता कि भाई जो हमारी पार्षद थी वो उनको थोड़ा सा देख लें, चेहरा भी भूल चुके हैं लोग। तो अभी आपको क्या लगता है कि पार्टी आप पर ये दाव खेलेगी या नहीं खेलेगी? आपके पैरेलल और भी नाम है। देखिए हर पार्टी से दावेदारी करने का अधिकार सबको है और मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछली बार हारे हुए हैं जी, और इस बार हमने काम भी किया है वार्ड में। तो मुझे लगता है अगर पार्टी भरोसा जताएगी तो 100% चुनाव हम कुछ जीत बड़े के लोगों आएंगे। को कहाँ से चाहते हो आप? बड़े में आप मैं ऐसा कहूँ कि प्यार सभी का मिलता है मेरे को। तो मैं ऐसा पर्टिकुलर नाम लेके नहीं कह सकता कि मैं चाहता किसका हूँ। मैं भी नाम नहीं मैं चाहता, बस ये माई की कृपा है, उस प्रभु की कृपा है कि मैं सच में सबका चाहता हूँ। आप विश्वास कीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम करता हूँ, मैं भाजपा के जो लोग हैं उनके लिए भी भजन गाता हूँ। मेरा पहला जो कर्म है वो भजन गाना है। भगवान के दरबार में भाजपा और कांग्रेस कहाँ से आ गई? मैं हमेशा लोग कहते हैं कि मैं, आप मेरी डीपी देखेंगे तो वो जेपी नड्डा जी की डीपी लगी है। तो लोग मुझसे कहते हैं यार आप हो तो कांग्रेसी, तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी जब उनके बेटे का विवाह हुआ तो वहाँ जब माता की चौकी थी तो वहाँ मुझे बुलाया गया था गाने के लिए। आपको बड़ी हैरानी होगी। तो मेरा काम तो सिर्फ परमात्मा के लिए भजन गाना है, मुझे कोई भी बुला सकता है, इसलिए मैं सबका चाहता हूँ। आपके जवाब का सबसे बड़ा उत्तर यही है कि मेरे ऊपर कोई, इसीलिए मेरी डायरी पे आपका नाम लिखा हुआ है। वो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस काबिल समझा है। मैंने हमेशा से मैंने सबके लिए, रुद्रपुर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे भाजपा के हैं, सपा के हैं, मैंने सबके यहाँ कीर्तन किया। विश्वास कीजिए किसी ने मुझे ये कह के नहीं बुलाया कि ये कांग्रेसी है। मैं भजन गायक हूँ, वही मेरी पहचान थी और मरते दम तक वही पहचान रहेगी। ये उस परमात्मा ने मुझे, उसका आदेश ही कह लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ जो कुछ होता है उस परमात्मा की मर्जी से होता है। आज अगर मैं इस फील्ड में अब आगे बढ़ा हूँ, पिछली बार भी हम लोग चुनाव हारे थे, अगर इस बार अपने आगे बढ़े हैं तो हो सकता है उस परमात्मा की मर्जी हो, इसलिए आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से जीत के आएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपको। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी आप पर विश्वास जताए और एक बार आपको मौका मिले और फिर लोग देखें कि वो गायक, माता रानी के गायक और पार्षद का सामंजस्य आप किस तरीके से बैठाते हैं और किस तरीके से लोगों के मुंह पे ताले लगवाते हैं। और फिर यही कह सकता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि एक दिन फिर हम बैठें, लेकिन उस दिन हम गायक संचू मनोचा के साथ बैठें और उस दिन जो मेरे मन की जो बातें हैं वो मैं आपसे पूछ सकूं और वो ये सब चीज़ों से, राजनीति से परे होगी, आपके निजी जीवन पे होगी। उस दिन बहुत सारी होगी, उस दिन शायद हो सकता है हम आपसे कुछ भजन भी सुने और कुछ इस तरह की बातें भी करें। तो साथियों, ऐसी ये थे हमारे साथ संचू मनोचा जी, जिन्होंने आज मौजूदा समय में सीपी शर्मा जी को अपनी दावेदारी पेश की उनके सामने, और उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा जताएगी और आने वाले समय में वो कांग्रेस से पार्षद बनकर हमारे बीच में होंगे। और अगर आप जीतते हैं तो एक बार फिर आपसे क्या साथ बैठा जाएगा, पार्षद संचू मनोचा के साथ भी एक दिन बैठना है, लेकिन गायक संचू मनोचा के साथ भी बैठना है। तो ऐसी बातों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अनिल रावत, विभाग चर्चा में। धन्यवाद।